नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। तो ऐसे घरों में माँ लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती हैं। प्राचीन काल से ही घर की स्त्री बहु बेटियों को लक्ष्मी का रूप माना जाता है। अगर स्त्री चाहे तो वो घर को स्वर्ग बना सकती है, अगर चाहे तो नरक बना सकती है, क्योंकि काफ़ी हद तक एक व्यक्ति के जीवन की सुख समृद्धि खुशहाली एक औरत पर ही निर्भर करती है, क्योंकि एक औरत ही होती है जो घर के हर काम को करती है। ऐसे में कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो स्त्रियों को कभी नहीं करने चाहिए, जिसे माता लक्ष्मी है वो रुष्ट होती हैं, नाराज होती हैं और उनके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है, तो घर की सुख समृद्धि है वो चली जाती है, दरिद्रता वास करने लग जाती है। तो जानते हैं वो कौन से नियम है, कौन से कार्य हैं जो स्त्रियों को कभी नहीं करने चाहिए। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहना, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान है वो कभी भी किसी के लिए भी सही नहीं होता है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो करते हैं शुरू। माता लक्ष्मी भूलकर भी ऐसे घर में नहीं जाती जहां चाहे आप नाक रगड़ लीजिए, लेकिन ये गलतियां माता लक्ष्मी को घर में आने नहीं देती, कभी भी नहीं आती। चाहे आप नाक भी रगड़ लेना, माथा रगड़ लेना, लेकिन माता लक्ष्मी ऐसे घर में हमेशा क्रोधित रहती है। तो चलिए आज की यह वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, नंबर 1 पर है, जो महिलाएं हमेशा वासना में डूबी रहती हैं, दूसरों की चुगली करती रहती हैं, दूसरों के घर में ताका झाकी करना पसंद करती हैं, वहाँ पर धन की हानि होती है, परिवार में कष्ट आते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार ऐसा मनुष्य सभी तरह की सुख धन दौलत से वंचित रह जाता है। माता लक्ष्मी ऐसे घर में गलती से भी नहीं आती, तो आप ध्यान दीजिएगा। अब दोस्तों, नंबर 2 पर है, जिस घर की महिलाएं झाड़ू को पैर से लगाती हैं या पैर से ठोकर मारती है, वहाँ भी कभी भी माता लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता। ऐसे घर में जिंदगी भर गरीबी ही रहती है। माना जाता है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, नंबर 3 पर है, क्या आपके घर की महिलाओं का यह आदत है कि तवे या चूल्हे पर जूठे बर्तन रख कर सो जाती है? तो ऐसे घर में सुख समृद्धि कभी भी नहीं आती है। ये गरीबी और दुखों का कारण होता है, क्योंकि जूठे बर्तन भी श्राप देते हैं, इसलिए रात को चूल्हे पर जूठे बर्तन ना रखें। नंबर 4 है, दोस्तों, जिस घर की महिलाएं ठोकर से दरवाज़ा खोलती हैं या बंद करती हैं, वहां से धन की देवी माँ लक्ष्मी नाराज होकर हमेशा के लिए घर से चली जाती हैं। इसलिए अगर आपके घर में ऐसा होता है तो तुरंत ही उसे रोक दें। नंबर 5 है, अगर आपके घर में कोई महिला घर की दहलीज पर बैठकर भोजन करती है तो उस घर की बर्बादी का कारण बनती है। हमारे हिंदू शास्त्रों में इसे बेहद ही अशुभ माना जाता है। बिन मतलब का भोजन करना, पति की हैसियत से ज़्यादा खर्च करना, इन सब से घर में बर्बादी आती है। नंबर 6, हफ्ते में एक बार नमक पानी मिला करके पोछा ज़रूर लगाइए। ऐसा करने से माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। अधूरी साफ सफाई करने से माता लक्ष्मी क्रोधित होकर घर से चली जाती हैं। नंबर 7, जिस घर की महिलाएं रात को या शाम को झाड़ू लगाती हैं, उस घर में कंगाली अवश्य ही आती है, इसलिए इस आदत को छोड़ दें। माता लक्ष्मी निराश हो जाती है, क्योंकि इस समय माता लक्ष्मी के आराम का समय होता है। अब नंबर 8 है, अगर घर की महिलाओं को देर तक सोने की आदत हो तो वो घर और परिवार जल्द ही नष्ट होने लगता है। देर तक सोना और सुबह न उठना अपने पति और उसके ससुराल वालों के लिए असफलता का कारण बनता है। माता लक्ष्मी ऐसे घर का साथ कभी नहीं देती हैं। अब दोस्तों, नंबर 9 पर है, जो महिलाएं सुबह जल्दी उठकर आंगन साफ नहीं करती हैं, ऐसे घर में देवी लक्ष्मी कभी भी प्रवेश नहीं करती है। घर की महिलाओं को सुबह उठने के बाद आंगन में पानी का छिड़काव करना चाहिए और थोड़ा सा गंगा जल अवश्य ही छिड़कना चाहिए और घर को साफ रखना चाहिए। ऐसे घर में माता लक्ष्मी प्रवेश करती हैं। जिस घर में गंगा जल का छिड़काव होता हो वहाँ देवी लक्ष्मी और 100 से अधिक देवी लक्ष्मियाँ वास करते हैं। कहा जाता है कि
महिलाओं को समझना बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन महिलाएं हमेशा से ही पुरुषों के लिए किसी पहेली से कम नहीं होती। एक महिला को हम बहन, माँ, दादी, पत्नी और दोस्त के किरदार में देखते हैं और वो अपनी हर किरदार को बखूबी निभाती हैं। ऐसे में हम ये जान सकते हैं कि महिलाओं के सुंदर लहराते बाल न सिर्फ उनकी खूबसूरती को निखारते हैं, बल्कि ये उनके अच्छे भाग्य को भी दर्शाते हैं। सामुद्रिक शास्त्र में महिलाओं के बाल की बनावट और उसके बारे में पूर्ण जानकारी मिलती है। बालों की बनावट के आधार पर ही उनके स्वभाव की पहचान की जा सकती है, लेकिन महिलाओं में चिंता की बात तब होती है जब उनकी बालों की बनावट गलत हो। तो ऐसे बाल शुभ नहीं माने जाते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, नंबर 1 पर है कम से कम बाल, बेजान बाल और पतला बाल। शास्त्रों के अनुसार जिन महिलाओं के कम और पतले बाल होते हैं तो उन्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में महिलाओं के टूटे और गंदे बाल अशुभ माने जाते हैं। ऐसी महिलाएं जहां भी होती हैं उसके घर में कभी भी कामयाबी नहीं प्राप्त होती है। ऐसे घर की महिला किसी बीमारी से भी ग्रस्त रहती हैं। नंबर 2 है लंबे और घुंघराले बाल। ज्योतिष शास्त्र में ऐसे बाल बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि जिनके बाल लंबे और घने होते हैं वो शुभता को दर्शाते हैं। ऐसे बाल साक्षात माता लक्ष्मी के प्रतीक माने जाते हैं। वहीं लंबे और घुंघराले बाल वाली महिला के खूबसूरती में 4 चांद लगती है। साथ ही ऐसे में ये लोग जहाँ भी जाते हैं पैसे चुंबक की तरह खींचे चले आते हैं। दोस्तों, नंबर 3 है बार बार बालों का टूटना। जिन महिलाओं के बाल अगर बार बार टूट जाते हैं तो ये शुभ लक्षण नहीं होता। ज्योतिष शास्त्र में जिन महिलाओं के बाल हमेशा गिरते रहते हैं तो वहाँ पर कर्ज भी बढ़ता रहता है और पैसा भी पानी की तरह बह जाता है। इसीलिए दोस्तों, इन लक्षणों को कभी भी नज़रअंदाज ना करें। दोस्तों, नंबर 4 है जमीन पर पड़ा हुआ बाल। नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। अक्सर देखा जाता है कि जब किसी महिला के बाल टूट जाते हैं तो वे उन्हें जमीन में ही फेंक कर नज़रअंदाज कर देती हैं, जिसके कारण टूटे हुए बाल किसी गलत व्यक्ति के हाथों में लग जाते हैं जो उसका गलत इस्तेमाल कर सकता है या फिर टोने टोटके द्वारा आपको अपने वश में भी कर सकता है और ये आपके परिवार के लिए भी खतरनाक हो सकता है। यहाँ तक कि आपके परिवार में मौत का जाल भी बुन सकता है। इसलिए सावधान रहें और टूटे हुए बाल को किसी भी अनजान व्यक्ति को ना दें और ना ही टूटे हुए बाल इधर उधर फेंके। हमेशा टूटे हुए बाल अपने हाथों में लपेटकर किसी चीज़ में बांधकर ही फेंक देनी चाहिए। इसी में आपकी भलाई है। दोस्तों, नंबर 5 पर है महिलाओं के बाल और उनकी एक गलती पूरे परिवार को बर्बाद करके रख सकती है। शास्त्रों के अनुसार शाम को अगर आप एकांत में हैं तो तुरंत अपने सर पर पल्लू डाल लें। इसी में आपकी भलाई है, क्योंकि रात के समय कभी भी खुले बाल करके नहीं सोना चाहिए। ऐसा करने से बुरी आत्माएं आप पर हावी हो सकती हैं। दोस्तों, वही नज़र से बचने के लिए बार बार अपने लंबे बाल और घने बालों का प्रदर्शन कभी ना करें। इससे आप बर्बाद हो सकते हैं। ऐसे में आपको किसी भी भयानक नज़र भी लग सकती है, किसी की भी आपको। दोस्तों, नज़र एक बीमारी है जिसके कारण पत्थर भी टूट जाते हैं। तो आप तो एक मामूली इंसान हैं, इसलिए इस बात का आप खास ख्याल रखें कि दोस्तों, हर पत्नी को जानना चाहिए कि घर की कमाई का ध्यान रखकर खर्चा करें और बचत बनाए रखें। अगर आप पैसे के मामले में समझदार नहीं हैं तो आपको बाद में महंगा पड़ सकता है। लगातार लग्जरियस चीज़ों की शिकायत करना अच्छी बात नहीं है। यदि आपके पति कर्ज में डूबेंगे तो इससे उन पर तनाव बढ़ेगा और ऐसी स्थिति में आपसे भी मनमुटाव हो सकता है। तो इसलिए इस बात का आप खास ख्याल रखें। आपके पति जैसे ही आपके घर में प्रवेश करते हैं आपको अपने दिमाग में सारे नेगेटिव बातें हटा देनी चाहिए। लड़कों को चीज़ों को सुलझाना पसंद होता है और आप शिकायतों की ढेर उनके आगे लाकर रख देती हैं।
तो आपसे वे दूर चले जाएंगे। और जिस घर में पति पत्नी के बीच में दूरियां होती है दोस्तों, उस घर में दरिद्रता अपनी जगह बना लेती है। हर आदमी चाहता है कि उसकी पत्नी को खुश रखे, लेकिन आप उनको महसूस कराएंगे कि आप परेशान हैं, हर चीज़ में आपको शिकायत है। तो ऐसे में पति पत्नी के बीच में दरारें आनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि दोस्तों घर की स्त्री हमेशा शिकायत करती हो, खुश ना हो। तो ऐसे घरों में देवी देवता नाराज होकर चले जाते हैं। तो घर की स्त्री का स्वभाव हमेशा शांत होना चाहिए। शिकायतें आपको ज़्यादा नहीं करनी है, इससे पति पत्नी के रिश्ते भी सुधरेंगे, साथ ही साथ देवी देवता का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। इसलिए हमेशा दोस्तों घर में शांति बनाए रखें। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर दीजिएगा।